भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन। भाई बहन के अटूट रिश्ते को मजबूत करने वाला ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई अपनी बहन को उसकी सुरक्षा का वचन देता है। इसी कड़ी में महानगर की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मेघाश्रय द्वारा बांद्रा पश्चिम के अल्मेडा पार्क में रक्षाबंधन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों महिलाओं ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इस मौके पर संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से महिला चिकित्सक के साथ हैवानियत की गई, उससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर देश के सभी भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लें ताकि देश की सभी बहनें बेटियां सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिन लोगों ने हैवानियत की है उन्हें सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इस तरह की घृणित घटनाओं को किसी भी कीमत पर रोकना वक्त की जरूरत है। सामाजिक कार्यकर्ता सीमा सिंह ने कहा कि देश की महिलाओं को सुरक्षित जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इस मौके पर श्रेयस सिंह और डॉक्टर मेघना सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। बांद्रा पश्चिम के अल्मेडा पार्क में आयोजित रक्षाबंधन के इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मौजूद बहनों ने राखी बांधकर भाइयों से ये भी वचन लिया कि हम अपने परिवार की बहनों के साथ समाज की बहनों को भी उतना ही आदर और उतना ही सम्मान देंगे जितना कि बहनें अपने भाइयों से उम्मीद करती हैं। बहरहाल साल के 365 दिन होते हैं, उनमें से 364 दिन भाइयों का होता है जबकि एक दिन बहन का होता है और इसलिए रक्षाबंधन के दिन कहा जाता है कि बहनें जहां पर भी होती हैं वो अपने भाई के पास जाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना नहीं भूलती। इसलिए रक्षाबंधन होता है बहनों के लिए एकदम खास। इसलिए मृदुल स्नेह, अटूट विश्वास और समर्पण से परिपूर्ण भाई बहन के इस पावन पर्व को कहते हैं रक्षाबंधन। बांद्रा के अल्मेडा पार्क में मेघाश्रय संस्था द्वारा आयोजित ऐसे भव्य कार्यक्रमों का होना वक्त की जरूरत है। संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम आज़ादी का 78 ईयर्स 2 दिन पहले मनाए और अभी रक्षाबंधन का पर्व आया। आज़ादी, भारत में क्या सच्ची में हम लोग आज़ाद हैं? अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। बेटियां किधर आज़ाद है? पहले हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां अपने आप को हर जगह प्रूफ की, कोई भी चैलेंजेज हो, बट आज वो सुरक्षित नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते हैं, ये संकल्प भाई लेता है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा करेंगे, बट आज हमारी बहनें किधर सुरक्षित है? माँ बाप पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, काम पे भेजते हैं, जब तक वो घर नहीं आते हैं उनका धड़कन बढ़ा रहता है। मैं भी खुद एक बेटी की माँ हूँ और मेरी बेटी भी डॉक्टर है। मैंने देखा है उसको 9 साल कैसे वो लोग हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हैं, चाहे वो खुद बीमार हों। कोविड के समय में आपने देखा है कि वो लोग 36 आवर्स 48 आवर्स खुद को बिना कुछ सोचे खड़े रहे हैं और अगर उन सब का इतना सादा सेक्रीफाइस होने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। मैंने भी जैसे बाकी भारत में माएँ हैं वैसी मैं भी हूँ कि कई रातें हम लोग बिना काटे, जब बेटी ड्यूटी पे रात में हॉस्पिटल में ड्यूटी पे जाती हैं, जब तो वो घर वापस नहीं आते सोते नहीं हैं, मैसेज करते रहते हैं यू आर ओके ना, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं। और मुझे लगता है फेस्टिवल में वो उमंग उत्साह कहाँ से आएगा जब आपकी बेटी और बहन सुरक्षित ना हो। तो जैसा मैंने आप लोगों को अभी बोला कि ये रक्षाबंधन मैं सब भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि आपसे उपहार नहीं, आपसे सुरक्षा चाहिए। अपनी बहनों को इज्जत दें, उनको सुरक्षित करें। तो बस इसी कामना से, इसी भावना से हम लोग ये रक्षाबंधन मना रहे हैं।